दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण के वध के बाद मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से दूसरा विवाह क्यों किया। रामायण की अहम पात्र रही मंदोदरी के बारे में लोग उतना नहीं जानते जितना भगवान श्री राम रावण युद्ध और हनुमान द्वारा लंका दहन के बारे में जानते होंगे। ये वही मंदोदरी है जिनका चरित्र रामायण में बड़ा ही नैतिक दिखाया गया है। सीता हरण के बाद बार बार वो अपने पति रावण को ये समझाने की कोशिश करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। युद्ध में रावण के मारे जाने के बाद मंदोदरी विधवा हो गई, पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बाद मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव मिला था, जहाँ कई बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद आखिर मंदोदरी इसके लिए राजी हो गई और उन्होंने विभीषण से ब्याह रचाया। आइए आपको इस बारे में और भी कुछ बताते हैं। भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच जब युद्ध होता है तो इसमें श्री राम की जीत होती है। दरअसल रावण के परिवार में दो लोग ऐसे थे जो सीता हरण और युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। एक पटरानी मंदोदरी और दूसरे रावण के भाई विभीषण थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि युद्ध ना हो और शांति से सम्मान पूर्वक रावण सीता माता को राम को लौटा दे। लेकिन रावण ऐसा करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था और युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। आपको बता दें कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा होने से रोक दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया ताकि आगे उनकी जिंदगी बेहतर रहे, लेकिन मंदोदरी ने इसे लेकर पूरी तरह से मना कर दिया। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और हनुमान जब मंदोदरी को समझाते हैं और धार्मिक के साथ साथ तार्किक तौर पर उन्हें ये बताया जाता है कि विभीषण से विवाह करना उनके लिए गलत फैसला नहीं होगा, तब जाकर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। हालांकि विभीषण का भी दूसरी ओर यही हाल था। विभीषण के पास पहले से कई रानियां थी और वो अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता, चूँकि मंदोदरी भी यही चाहती थी कि उनके पति के जाने के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे, जिस कारण दोनों ने इस फैसले को मंजूर कर लिया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा-डी.com।